सिर्फ दुआ करने से इंसान को हिदायत नहीं मिलती, वरना मुसलमानों की वो कौन सी मस्जिद है जहाँ दुआएं नहीं की जाती? दुआ तो मक्के में भी की जा रही है, दुआ तो मदीने में भी की जा रही है, लेकिन मुख्य इबादत जिसे कहते हैं, अल्लाह ये नहीं देखता कि बंदा दुआ कर क्या रहा है। अल्लाह ये देखता है कि जिस ज़बान से दुआ की जा रही है वो ज़बान कौन सी ज़बान है। जो हाथ उसके दरबार में उठाए जा रहे हैं वो हाथ कौन से हाथ हैं? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अगर ज़बान शिम्र की होगी, हाँ, लेकिन कुरान पढ़ा जाए उस ज़बान से, उस ज़बान का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आँखें इब्ने साद वाली हों और उन आँखों से काबे की ज़ियारत की जाए तो उस ज़ियारत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शिकम अमीर शाम वाली हो, हाँ, और उसमें कितनी भी हलाल रोज़ी डाली जाए तो उस शिकम का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली शर्त यह है कि अगर पाक पानी पीना है तो उसके लिए पाक ज़र्फ़ का होना ज़रूरी है। अगर ज़र्फ़ पाक नहीं तो पाक पानी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मसलन ये गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, पानी पाक है, लेकिन अगर ज़र्फ़ नजिस हो तो पानी भी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह की इतनी रहमत पाकिस्तान पे बरस रही है, दिन रात बारिशें बरस रही हैं, लेकिन सारा पानी नाले के पानी में मिल के क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है ना। लेकिन आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, उन्होंने बारिश के पानी का अलग सिस्टम बनाया होता है, ड्रेनिंग सिस्टम अलग होता है, उससे वो पानी को सेव करते हैं, वो पानी डैम में जाता है, पूरा साल उस मुल्क के रहने वाले अल्लाह की बरसी हुई रहमत का पानी पीते रहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अल्लाह का काम है आपके शहरों में, आपके मुल्कों में आपके ऊपर रहमत का पानी बरसाएं, लेकिन वो सिस्टम कौन बनाएगा? वो इंसान का काम है। ये ड्रेनेज सिस्टम कौन बनाएगा? इंसान बनाएगा। अल्लाह की बरसे हुए रहमत के पानी को अलग कौन करेगा? ये इंसान करेगा। अल्लाह का काम है कि ज़मीन में तुम एक दाना डालो, थोड़ी सी मेहनत करो, उसको 100 दानों में बदल के निकालता है। लेकिन उस दाने को काटना, उसको गंदुम बनाना, उसको आटा बनाना, उसको घर तक लाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? इंसान की जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन का काम था कि करबला जाएं और पूरी इंसानियत को पैगाम दें। सैयदा ज़ैनब का कमाल ये था कि बीबी के सदक़े में आज ये मजलिसें बपा हो रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कमाल ये था कि आज तुम्हारे घरों में सहीफ़े सज्जादिया है, आज तुम्हारे घरों में मफातिहुज जनान है। तो उनका काम है कि चीज़ों को प्लेट में रख के तुम्हारे घरों तक पहुँचाना, लेकिन उस चीज़ को खाना, उससे इस्तिफ़ादा करना, ये किसका काम है? इंसान का काम है। मस्जिद का मुअज्जिन ज़्यादा से ज़्यादा अजान दे सकता है, वो यही बोल सकता है कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ बेहतरीन अमल की तरफ, आ जाओ मेराज इबादत की तरफ। वो सिर्फ सदा दे सकता है, लेकिन घर से चलकर मस्जिद में आना ये किसका काम है? तेरा काम है। मुहर्रम का काम है मजलिस अज़ा का फ़र्श बिछाना, लेकिन इस मजलिस से फ़ायदा लेना किसका काम है? आपका काम है। माँ भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना के प्लेट में रखती है, बहुत ज़्यादा माँ मेहरबान हो जाए वो लुक़मा बना के तेरे मुंह में डालेगी, लेकिन लुक़मे को चबाना किसका काम है? तेरा काम है। अब ये नहीं हो सकता कि बंदा बोले चबाऊंगा भी नहीं, पेट में डालूंगा भी नहीं। अल्लाह फरमाता है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुझे ये बताता हूँ क्या नामता अलैहिम कौन है, तुझे किन के रास्ते पे चलना है, लेकिन उनको तलाश करना ये तेरा काम है, हुसैन को ढूंढना ये तेरा काम है, इमाम ज़माना से मिलना ये तेरा काम है। अब तू एक कदम बढ़ाता है, खुदा 10 कदम बढ़ाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद में आवाज़ से अभी भी मुतमईन नहीं, आवाज़ बहुत गूंज रही है। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।